नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये मेरा YouTube चैनल है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सेबी ने अलाउ कर दिया है अदानी साहब को इंडिग्री खरीदने के लिए। तो सेठ के पास बहुत पैसा है। सेठ के पास बहुत पैसा है। यहाँ खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे। क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। करो जो करना है करो, बैन करना बैन करो, बंद करना बंद करो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। नो 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 नो। तो दोस्तों आप नेक्स्ट क्लिप में देखिए, कांग्रेस के जो एक नेता है वो अपनी नेतागिरी दिखा रहे थे पुलिस के सामने। किस प्रकार देखिए उनकी सारी बदमाशी को पुलिस ने निकाल दिया। रुको जरा, सबर करो। आधा घंटा पहले पुलिस के कम से कम 50-60 लोग हमारे घर के अंदर घुस गए। उन्होंने हमारे दरवाजे तोड़ दिए। घर के अंदर आदमी पुलिस वाले घुसे, उन्होंने मुझे मैन हैंडल किया। मेरी उंगली तोड़ दी वाली, मैं उनकी वीडियो बना रही थी। कम से कम 70 पुलिस वाले घुसे हमारे घर में रात के इस वक्त। पापा को खींच के ले गए, उनको गाड़ी में डाल के ले गए, पता नहीं कहाँ पे। Hey, y'all, come look at this. ये क्यों हो रहा है? अजीब सी बात है। 2000 किलोमीटर चल गया हूँ। भाइयों बहनों मित्रों, खोटा बात। वाह, क्या सीन है। उसके बाद जो देश में बेरोजगारी, कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। गांधी जी ने कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता को नाम लेकर बुलाया और उन्होंने उन पे जी भी नहीं लगाया। दरअसल इसमें राहुल जी की गलती नहीं है। दरअसल यूपीए सरकार के समय जो 2G और 3G घोटाले हुए थे, उसके बाद से उन्होंने जी लगाना ही बंद कर दिया होगा। आप गाजीपुर लैंडफिल को लेकर काफी काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का पूरा प्रचार ही इस बात को लेकर के कि हम लैंडफिल खत्म कर देंगे। उनके इस क्लेम को उनको गए भी थे गाजीपुर लैंडफिल, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने क्रू को लेके जाइए वहाँ पर, और जो हकीकत है ना वही दिल्ली की जनता को बताइए। जो सच्चाई है वो दिल्ली की जनता को बताइए, और जो सच्चाई है वही दिल्ली की जनता को दिखाइए भी। अगर तो काम हुआ है तो दिखाइए, अगर काम नहीं हुआ तो मत दिखाइए, क्योंकि पिछले 8 साल से आप सिर्फ झूठ ही तो दिखाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। कभी वो कुछ आके बोलते, कभी वो कुछ आके बोलते। सच्चाई दिखाइए ईमानदारी से। उनका जो प्रचार हमेशा मोदी जी पर रहता है, उनके सांसद जमीन पर नहीं रहते। मीनाक्षी जी पर कटाक्ष करते हैं कि वो तो केंद्र में चली गई। आपको लेकर के वो ट्वीट करते रहते हैं कि आप कमेंट्री कर रहे हैं, जनता के बीच नहीं है। मनोज तिवारी को कहते हैं कि वो गाना गाने पिक्चरों में चले गए। इसको लेकर क्या कहेंगे? इन आरोपों पर क्या कहेंगे? दिखाओगे जो मैं कहूंगा? बिल्कुल 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 दिखाओगे ना? अनकट, आई विल सेंड द लिंक टू यू। दिखाओगे बिल्कुल ईमानदारी से दिखाओगे। अनकट। जब दिल्ली डूब रही थी तो मैं विपासना करने, मैं नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री गए थे। जब दिल्ली में पोल्यूशन की बच्चों की छुट्टियां हुई थी तो प्रचार मैं नहीं कर रहा था, गुजरात और हिमाचल में दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे थे। मुख्यमंत्री नाम देना बहुत गलत है, प्रचार मंत्री हैं वो इस देश के। ये देखिए, ये इंदिरा गांधी है, साथ में धीरूभाई अंबानी है। मतलब उस समय से तालमेल था, लेकिन अगर भैया करें तो भैया फिर नहीं। अरे वो गांधी परिवार भूखा बेचारा रोटी मांग रहा है उनसे। अगर राहुल गांधी को पिज्जा मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है? लेकिन आपने किया तो गलत किया। दूसरी बात, चुप रही है, शब्दावली का ज्ञान तुरंत रुकवाइए। इस तरह की शब्दावली को गलत बात शांत हो जाइए। एक सांसद के लिए आज तक सांसद और जो प्रधानमंत्री के लिए कहता है कि चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री के लिए कहता है चौकीदार चोर है, इस तरह की शब्दावली नहीं चलेगी। वो ठीक है, रुकवाइए इनको। शब्दों की मर्यादा को बनाकर चौकीदार चोर है के लिए माफी मांगेंगे? अभी बोलिए।
करवाइए, मैं माफी मांगूंगा। मैं बोलिए। फिर कह रहा हूं मांगेंगे? चौकीदार हाँ। चोर है और नहीं कह रहे ना, तो मैं कह रहा हूँ जांच करवाइए उसकी। खानदानी चोर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, खानदानी चोर, खानदानी चोर। और सुनिए अगर मुस्लिम औरत हमारी प्रधानमंत्री बन गई और उसके शौहर ने कहा मैं इसी घर में प्रधानमंत्री आवास में दूसरी बीवी ब्याह के लाऊंगा क्योंकि शरिया कहता है, अजीब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी देश में कि प्रधानमंत्री का हस्बैंड उसी घर में दूसरी औरत ब्याह के ला रहा है और मान लीजिए उसने 1 साल बाद कहा मैं तीसरी ब्याह के लाऊंगा, तो क्या प्रधानमंत्री के आवास में 3-3 औरतें रहेंगी? तू आ गया क्या? बहुत लोग इस देश में कहते हैं इस्लाम के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। मोहम्मद साहब की शादियां इतनी हुई थी, हम कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, हम जाहिल हिंदू हैं। ऐ मुसलमानों, अगर हिम्मत है तो जैसे हमने सीरियल बना करके हिंदुओं को बताया, आप प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी पे पूरा सीरियल बनाइए और देश के हिंदुओं को बताइए कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में क्या झूठ बोला जा रहा है, क्या गलत बोला जा रहा है। हम कह रहे हैं हम अज्ञानी हैं, हो सकता है हमें ना पता हो सकता है कुछ आप मिस इंटरप्रेट कर गए हो सकता है कुछ नफरत के कारण लोग आपके बारे में झूठ बोलते हो। आप क्यों नहीं ऐसा काम करते कि इन बेवकूफ हिंदुओं को जो रोज सवाल उठाते हैं, आप भी एक सीरियल बनाएं, आप ही प्रोड्यूसर हो, आप ही एक्टर हो, आप ही सब कुछ करें, कहीं कोई काफिर उसमें जाकर के गड़बड़ ना कर दे, दूर रखें हमें, लेकिन सीरियल बना करके इस देश के जाहिल हिंदू को बता दें ताकि उसके बाद कोई हिंदू उनकी शान में गुस्ताखी न कर सके। आपने कभी वर्ड सुना कि गजवाए हिंद शब्द ही क्यों है? कि जिस दिन हिंद कब्जा हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया पे हो जाएगा। व्हाई नॉट गजवाए चाइना व्हिच इज बिगर कंट्री देन अस? व्हाई नॉट गजवाए रशिया? कारण जानते क्या है? ये भारत दुनिया की एक अद्भुत भूमि है। हम दुनिया की एकमात्र सभ्यता है जो हजारों साल से आज तक कभी नष्ट नहीं हुए। हम दुनिया की कॉन्शियस एनर्जी के वाइब्रेशन के सेंटर हैं, इसलिए यहाँ हवा में सिद्धांत नहीं दिया गया कि गजवाए ही हिंद करना है। तो भारत के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, बट अफसोस जानते क्या है? हम ही नहीं समझते अपनी शक्ति को। जैसे हनुमान जी थे, वो अपनी शक्ति भूले हुए थे, और हम जब उन्हें अपनी शक्ति याद आई तब पता चला कि कितना अपरिमित बल है, भगवान का कार्य करने की कितनी सामर्थ्य है। अब समस्या क्या है कि जैसे थोड़ी थोड़ी शक्ति याद आ रही है तो बहुत सारे काले नेमी लगे हुए हैं कि नहीं सोते रहो, मगर याद रखिए आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी अपरिमित शक्ति है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट से जरूर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।